My name is Shoikat and welcome back to my YouTube channel Traveling Wanderers, and I'm back with another brand new story. So from last few months I was missing so many things, like this feel of fresh breeze, getting lost in those jungle, in पहाड़ों की ऊंचाइयाँ. In short, I was missing out on my life. But now with the new normal, it's time to feel them again. It's time to start living my dreams again. तो चलिए सपनों को कहानियों का रूप देते हैं और बिना वक्त गवाए शुरू से शुरू करते हैं. सुबह के बज रहे 4:30. हम लोग को 3 बजे निकलना था एंड वी आर हेडिंग आउट नाउ इन मॉर्निंग 4:30. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट हाउ द ब्यूटीफुल पचमढ़ी इज़. सुबह हो रही है धीरे धीरे, तो हम अभी रोड पे रुके हैं. पहला ब्रेक, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. नागपुर से निकले थे हम लोग सुबह 5:30 बजे और अभी बज रहे 9:30 और हम लोग अभी तक पहुंच गए हैं तामिया घाट तक के. और रोड जो है वो काफ़ी प्यारे है और कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में. बस एक बॉर्डर जो था महाराष्ट्र और एमपी का, वहाँ पे थोड़े बहुत चेकिंग थे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा था. उसके अलावा तो काफ़ी स्मूथ जर्नी है, रास्ते भी काफ़ी प्यारे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी प्यारे हैं. सो इट्स डे 2. अब आप पूछेंगे कि डे 2 कैसे हुआ, तो डे 1 को हम 12 बजे पहुंच गए थे दोपहर को, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी भसड़ हो गई जो कि पचमढ़ी में हो रही है. अगर एक मोनोलॉग बनाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को उसके बारे में. एंड उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि वैसे भी हम लोग काफ़ी थके हुए थे, सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए. और थोड़ा बहुत हमने शहर को एक्सप्लोर किया था तो उसके बारे में कुछ इतना बताने लायक कुछ था नहीं. दैट्स व्हाई आई हैवंट रिकॉर्डेड फॉर डे 1. सो चलिए शुरू करते हैं डे 2 से. एक नया दिन, कुछ नई जगह. लेट्स गो. सो हम लोग फाइनली ऑन डे 2 पहले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि है चौड़ागढ़ टेम्पल. महादेव भगवान का टेम्पल है. सो एक छोटा सा ट्रैक है, छोटा मतलब 1-1.5 घंटे का ट्रैक है. सो देखते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे एंड अपना ट्रैक शुरू करते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं ऊपर और अपना पहला पॉइंट जो है वो कवर करते हैं. कल का दिन हो गया था पूरा खराब, तो आज मैंने पूरा काला पहना है. पता नहीं कल किसकी नज़र लग गई थी. सो फाइनली वी रीच द बेस ऑफ द टेम्पल. यहाँ से जो है चौड़ागढ़ मंदिर के लिए हमें चढ़ना शुरू करना पड़ेगा. यहाँ से जो है अगर हमें ऊपर जाना है चौड़ागढ़ में, वहाँ पे एक टेम्पल है महादेव का, लेकिन अगर हमें ऊपर जाना है तो यहाँ से शुरू होता है वो चौड़ागढ़ जो है बोर्ड लगाया हुआ है. या गुप्त महादेव का भी रास्ता है यहाँ पे, तो हमें ऊपर जाना है. अगेन ऑन अ रोड ट्रिप, और वापस मैं फिर से अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ इस ट्रिप पे आया हूँ. सो मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स से. एंड दिस इज़ धीरज. धीरज के साथ मैंने काफ़ी ट्रैक्स किए इसके पहले भी. लाइक हम लोग कलसुबा ही चढ़े थे एंड और रायगढ़ भी साथ में चढ़े थे. दोनों महाराष्ट्र के ट्रैक्स है, दोनों महाराष्ट्र के फेमस ट्रैक्स है. कलसुबा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र एंड हम लोग धूपगढ़ जाने वाले हैं जो कि एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है. सो दिस इज़ धीरज एंड हियर वी हैव विद अस अनिल. अनिल के साथ शायद ये दूसरा ट्रैक है. एंड आफ्टर ब्रह्मगिरी या इज द सेकंड वन. नो, ब्रह्मगिरी में मैं नहीं था, जो कि मैं उसे याद दिला रहा हूँ. लेकिन ठीक है, ब्रह्मगिरी में मुझे लेके नहीं गए थे लोग, लेकिन ठीक है. वी हैव विद अस वन अनदर फ्रेंड, काफ़ी जोशीले, जो कि अभी थक चुके हैं और अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है. वी हैव विद अस तुषार. एंड तुषार के साथ पहली बार ही आ रहा हूँ घूमने के लिए.
एंड वी ऑल्सो हैव गौरव विद अस फाइनली। गौरव कोई तो भी ट्रिप में मेरे साथ आ रहा है। भाई कोई नाराज़गी है क्या मेरे से? कभी नहीं आता है तू। फर्स्ट टाइम है। लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सीता नाहनी गुफा आती है ऑन द वे में। आप यहाँ पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं एंड आप दर्शन भी ले सकते हैं। Here we are on the midway and behind us is the beautiful valley of Satpura ranges and वो जो पहाड़ है वहाँ तक हमें जाना है। इस तीखे धूप में 200 सीढ़ियाँ उतरने और 1300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लगभग 2.5 घंटे में हम पहुँचे चौरागढ़ मंदिर। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ चौरागढ़ मंदिर की। यहाँ जो आप इतने त्रिशूल देख रहे हैं ना, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो बाबा थे, गोरा बाबा, उन्होंने यहाँ इतनी कड़ी साधना की थी कि शिवजी स्वयं यहाँ प्रकट हो गए थे और बाबा ने वरदान में त्रिशूल मांगा था। तब से यहाँ पे यही मान्यता है कि जो भी यहाँ आके त्रिशूल चढ़ाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और इसी वजह से आप इस जगह पे इतने ज़्यादा त्रिशूल, जो फेंसिंग है वो भी पूरी त्रिशूल से की हुई है, हर जगह आपको त्रिशूल दिखाई देंगे। यहाँ के नज़ारे जो सुकून दे रहे थे ना, शायद उसी ने हमारी थकान दूर कर दी और हम चल दिए हमारे अगले मंजिल की ओर। So we are here in पांडव केव्स और काफ़ी एक हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है ये। 2 दिन से सोच रहे थे कि हिल स्टेशन है और बारिश नहीं हो रही है, हिल स्टेशन है और बारिश नहीं हो रही है, और देखिए कितना प्यारा मौसम बन गया यहाँ का। एंड वी आर सेफ, या वी आर सेफ फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट विच इज़ गोइंग ऑन हियर। सो अभी तो थोड़ा शाम हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आज का सनसेट हमें नहीं देखने मिलेगा क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा क्लाउडी वेदर है यहाँ का। तो यही अभी पांडव केव्स में रुके हुए हम लोग। जैसे एक समय में पांडवास लोग रुके थे, वैसे ही आज हम लोग भी बारिश से बचने के लिए पांडव केव्स में रुके हुए हैं। हाँ, सो वी आर ऑन द टॉप ऑफ पांडव केव्स एंड काफ़ी प्यारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस प्यारा इसलिए क्योंकि मौसम बदल गया, नहीं तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मौसम हो गया है काफ़ी प्यारा और हम लोग हमारे आज के नेक्स्ट स्टॉप पे आए हैं जो कि है प्रियदर्शनी पॉइंट। सो उसके लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ये ऑन द वे में ही पड़ता था, लेकिन हमें बी फॉल्स जाना था जो कि हम जा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। हम उससे कल जाएंगे। जब चल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि क्यों चल रहे हैं हम, और अब जब पहुंच गए तब लगा कि अच्छा किए जो चल दिए हम। वैसे हम लोग पहले तो हमें 5 घंटा लग गया। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 1.5 घंटा लगता है चढ़ने को। शायद थोड़ा लॉकडाउन का असर है या फिर वर्क फ्रॉम होम का असर है। हमें 2.5 घंटा चढ़ने में लगा, 1.5 घंटा उतरने में लगा, और बीच में थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट्स वगैरह के लिए आपने जो देखे होंगे अभी तक के, उसके लिए थोड़ा टाइम लगा था। सो ऐसे ही रहा कुछ आज का दिन, ट्राइंग टू मेक पचमढ़ी वर्थ आवर प्रीशियस टाइम। पीस। इट्स अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज का मौसम जो है वो काफ़ी प्यारा है। लाइक धूप थोड़ी कम हो रही है, बादल है आसमान में, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन
सोच तो रहे कि फॉल में जाना है, उसके लिए थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है कि टिकट लेना है नहीं लेना है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। कोई भी पॉइंट में आपको जाने के लिए पचमढ़ी में जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं उसके लिए आपको बाइसन लॉज से टिकट लेना पड़ता है एंड गाड़ी आपको गेट के बाहर पार्क करनी पड़ेगी एंड वहाँ से जो है आपको वॉक करना पड़ेगा। सो हम लोग सबसे पहले आए हैं बी फॉल में। वाटरफॉल की आवाज़ तो आ रही है पर अभी तक दिख नहीं रहा है। हम लोग 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं अभी तक के। सो देखते चलते हैं वहाँ पे कैसा है फॉल, इज़ इट वर्थ वॉकिंग फॉर 2 किलोमीटर्स एंड 2.5 किलोमीटर्स। सो लेट्स चेक आउट। रास्ते में एक छोटा फॉल आया था, हमें लगा वही बी फॉल है बट हमें और नीचे जाना है अभी। मेरे लिए ना समंदर, पहाड़, जंगल, नदियाँ एक तरफ और झरने एक तरफ, न जाने क्यों एक अलग सा ही लगाव है मुझे इन झरनों से। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे बी फॉल। आफ्टर बी फॉल हम लोग आए हैं जटाशंकर मंदिर। यहाँ कोई टिकट तो नहीं है, थोड़ा वॉक करना है। यहाँ 5 मंदिर है। पहला जटाशंकर हो गया, दूसरा गुप्त महादेव, तीसरा चौड़ागढ़, चौथा नागपुर और 5वां बड़ा महादेव। ये 5 मंदिर है, इनको जोड़ के पंचमढ़ी नाम रखा गया। मणि मतलब मंदिर होता है। तो महादेव के दर्शन किए और वापस नज़ारों की खोज में चल दिए हम हांडी को। सारी मेहनत किस लिए? सारी मेहनत इन नज़ारों के लिए। सो शाम के बज रहे 7 और हम लोग हमारे लास्ट स्पॉट पे आए जो कि है हांडी खो। हांडी खो जो है एक व्यू पॉइंट है और काफ़ी प्यारा व्यू पॉइंट है। यहाँ का जो वैली है वो देखते ही बनती, काफ़ी गहरी वैली है जिसके मैंने ड्रोन शॉट्स आपको ऑलरेडी दिखाए होंगे। सो पहला दिन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, लाइक इट्स हॉरिबल। यहाँ के लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमें सारी चीज़ें नेगेटिव लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। सो हमारा एंड काफ़ी अच्छा रहा। सो ये सफ़र जो है इसीलिए भी खूबसूरत था क्योंकि ये सफ़र में थे मेरे साथ मेरे दोस्त, और दोस्त जहाँ भी रहे, अगर परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, कितनी भी कंडीशंस बुरी हो, हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। सो मेरे दोस्त लोग मेरे साथ थे एंड ये ट्रिप जो है हम लोग एक हैप्पी नोट पे एंड कर रहे हैं, एक खूबसूरत नज़ारे के साथ एंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस ट्रैवल वीडियो। मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने बैड एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा कि मुझे जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए वो आपके बैड एक्सपीरियंसेस ना बने आप जब पचमढ़ी में आए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस ट्रैवल वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।